100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि 2-3 राज्यों में रोजगार का एक कार्यक्रम चल रहा है। हमारा सारा कार्यक्रम रोजगार पर निर्भर है और हमें देखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे हम मुहैया कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के समय रोजगार मिल जाता है, काम मिल जाता है, लेकिन हर साल कम से कम 100 दिन ऐसे होते हैं जिसको लीन सीजन कहते हैं। कोई खेती का काम ज़्यादा नहीं होता, लोग बेकार बैठे रहते हैं। हमने यह तय किया है कि इन 100 दिनों के लिए हम काम मुहैया करेंगे। हम उनको आश्वासन देंगे कि जो काम करने को तैयार है उनको काम मिलेगा, जैसे महाराष्ट्र में और कर्नाटक में आज किया जा रहा है। सारे देश में हमें इसे चलाना चाहते हैं। अब आप देखिए इसमें कितना खर्च हो सकता है और कितना फ़ायदा भी हो सकता है। वैसे जवाहर योजना चल रही है और योजनाएं चल रही है, लेकिन जो बेकार है उनको अनिवार्य ढंग से काम मिले, यही इस नई स्कीम की असली बात है। इस कार्यक्रम को हम संगठित करना चाहते हैं उन 1700 ब्लॉकों में पहली बार, जिसकी घोषणा मैंने पिछले साल की थी, जहां गरीब से गरीब लोग रहते हैं, जो पहाड़ी इलाके के हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं। ऐसे 1700 ब्लॉक चुने गए हैं। यह आप जानते हैं, उन्हीं ब्लॉकों में यह काम शुरू होगा, क्योंकि उन्हीं ब्लॉकों में अधिक बेकारी होती है। पेट भर खाने को नहीं मिलता। कई लोगों को वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करना चाहते हैं, फिर इसको देश भर में आगे फैलाएंगे, बढ़ाएंगे। पैरा दूसरा कार्यक्रम है हमारे ऐसे नौजवान जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिलता, जैसे मैट्रिकुलेट है या मैट्रिक फेल हो गए होंगे, ऐसे जिनको काम नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता कि उनके पास जो योग्यता है वह शायद काफ़ी नहीं है, या फिर वैसे भी नहीं है रोज़गार तैयार। तो उनके लिए हमने यह सोचा है कि एक एक छोटे छोटे उद्यम में, छोटे छोटे धंधे में, जैसे कोई दुकान लगाए, कोई वर्कशॉप खोल ले, साइकिल शॉप खोल ले, इस प्रकार के छोटे छोटे धंधे हमारे पास हज़ारों की तादाद में मौजूद है। इन धंधों में हमारे नौजवान को थोड़ी तालीम की ज़रूरत है। बहुत बड़ी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को हम रोज़गार देना चाहते हैं। 2 व्यक्ति मिलकर एक उद्यम चलाएंगे तो हम उनको 1 लाख रुपया देंगे। 1 लाख रुपया कर्ज होगा, जिसमें कोई 7,500 सब्सिडी होगी, और धंधा चलाने के लिए हम जो ट्रेनिंग चाहिए वह देंगे, जो सुविधाएं चाहिए वह देंगे। हम सोचते हैं कि अगले 3 साल में इस पंचवर्षीय योजना के बाकी 3 साल में 10 लाख इस प्रकार के नौजवानों को यह रोज़गार जुटा सकते हैं। यह हमने हिसाब लगाया है, इसके लिए पैसा जुटा रखा है। ये 3 जो नए कार्यक्रम है, आज हम उनकी घोषणा कर रहे हैं, इसलिए कि इसके बाद भी 3 साल हमारे मौजूद हैं और
इन कार्यक्रमों को पूरा किया जा सकता है। हमें सिर्फ आवश्यकता है आपके सहयोग की। आप इस कार्य में जितना बढ़ चढ़कर भाग लेंगे उतनी ही हम लोगों को खुशी होगी। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और आप आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन खुशहाली के साथ व्यतीत कर सकें। पैरा, आज सौभाग्य से हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 करोड़ टन अनाज मौजूद है। चावल है और गेहूं है। इनमें से अगर हमें 15-20 लाख टन हमारे बच्चों को देना पड़े तो कोई मुश्किल बात नहीं है। बाकी कोई भी अड़चन आए, अनाज की अड़चन नहीं आएगी। अनाज के कारण रुकावट नहीं आएगी। यह आश्वासन आज हमें मिला है और हम आपको आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। ये कहाँ से आएगा अनाज? ये बच्चों के पेट में कैसे जाएगा? यह सवाल है। इसके लिए जो संगठन चाहिए वह तो बहुत बड़ा संगठन चाहिए। वहाँ भी हमने शरण ली है पंचायतों की और नगर पालिकाओं की। हम समझते हैं कि वह भी जिम्मेदारी उठाएंगे तो यह काम अच्छी तरह से चलेगा। इस गांव के सबसे करीब जो भी हमारा गोदाम होगा उस गोदाम से अनाज जाएगा। आप पूछेंगे कि कैसे जाएगा और उसका खर्चा कौन देगा? मैं यह कहना चाहता हूँ कि उसका खर्चा भी भारत सरकार देगी। 1 क्विंटल के पीछे 25 रुपये उसकी ढुलाई उसे गांव तक पहुंचाने में जो लोग लग सकते हैं वह पैसा भी हम देंगे। कहीं हम लगे, कहीं ज़्यादा लगे, फासले में के हिसाब से होता है। औसत के अनुसार लगाया गया है कि 25 रुपये लगेंगे 1 क्विंटल के पीछे। गांव में पहुंच गया, अनाज पहुंच गया तो उसे पकाएगा कौन? इसलिए सारी तफसील में हम जाकर इसकी योजना बना रहे हैं। हम यह कह सकते हैं कि आपकी जो सुविधा हो वहाँ पंचायत वालों की उसके हिसाब से वे करें। मान लीजिए वहाँ कोई महिला मंडल है। महिला मंडल यह करने को तैयार है, जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो उनके हवाले कीजिए। या फिर वहाँ कोई 3-4 महिलाएं मिलकर कहती है कि हम खाना बनाकर देंगे तो उनके ज़रिए से करवाइए। फिर उनको पैसा कौन देगा? उनकी मजदूरी कौन देगा? तो उसका जवाब यह है कि उनको हम जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जो वहाँ मजदूरी मिलती है, रोज़मर्रा की मजदूरी मिलती है, उसके हिसाब से देंगे और महीने में कम से कम 600-700 रुपये प्रत्येक महिला को मिले तो यह मसला हल हो गया। फिर यह पूछा जाएगा कि कहाँ पकाएंगे? कोई दरख्त के नीचे तो नहीं हो सकता, तो स्कूल में एक शेड बनाना होगा खाना बनाने के लिए। इसके लिए भी पैसा हमारी तरफ से दिया जाएगा। उसी जगह रोजगार योजना के अंतर्गत दिया जाएगा जहां गुंजाइश मौजूद है। इसलिए पकाने का प्रबंध हो सकता है, खाना बनाने का प्रबंध हो सकता है, बच्चों के खिलाने का हो सकता है। मान लीजिए इसमें बहुत समय लगेगा, 6 महीने लग जाए, शेड बनाने में साल भर लग जाए, तो उसका जवाब यह है कि 15 अगस्त से आने वाले 15 अगस्त से कोई दूसरा तरीका नहीं मिला और खाना बनाना संभव नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि एक बच्चे को 3 किलो के हिसाब से 1 महीने में चावल भी देंगे, गेहूं भी देंगे। वह घर पर जाकर दिया जाएगा और उसके माँ बाप को यह मिलेगा। उसे थोड़ा पौष्टिक आहार ज़्यादा मिलेगा और उसे स्कूल आने में कुछ उत्साह मिलेगा। स्टॉप।